नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जैसे जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार अपनी मजबूती पेश कर रहे हैं। जींद विधानसभा की फिलहाल बात कर रहे हैं। जींद में कांग्रेस नेता प्रदीप गिल लगातार अपनी मजबूती पेश कर रहे हैं। प्रदीप गिल की बात करें तो हरियाणा भाईचारा बैठक एक आयोजन किया था भाईचारा बैठक का, उसमें काफ़ी मजबूती उन्होंने पेश की थी। अब प्रदीप गिल जींद में यानी कल 8 अगस्त से जींद में एक पदयात्रा का आयोजन कर रहे हैं जिसका नाम है हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा, जो लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश भर में निकाल रहे हैं। प्रदीप गिल अब जींद के 36 गांव और 31 वार्ड में निकालेंगे। खास बात एक आज ये भी है, प्रदीप गिल ने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में आप देखेंगे तो प्रदीप गिल ने जींद विधानसभा की अनेकों समस्या इस बैनर के से दिखाई, कह सकते हैं कि बोर्ड है, बोर्ड पर कटिंग दिखाई देंगी आपको, न्यूज़ कटिंग, उसमें जींद की गली की मोहल्ले की समस्या प्रदीप गिल ने उजागर की हैं। वहीं पर जींद विधायक ने एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें जींद में लगभग करोड़ों रुपए की बात की थी कि जींद में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों में। प्रदीप गिल हमारे साथ मौजूद है, प्रदीप गिल से बात करते हैं। प्रदीप जी, आज प्रेस वार्ता की और अपने साथ में ये मुद्दे उठाए हैं, क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ विधायक हर रोज आकर के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बखान करते हैं कि हम लोगों ने 9.5 साल के अरसे में इस तरह से जींद को चमकाने का काम किया, और दूसरी तरफ हमारे ये जो आंकड़े जो अखबारों के माध्यम से भी आपने हर रोज़ पढ़े हैं, खतरे में जान प्रशासन सो रहा है, मानसून स्तर सिर पर गंदगी के अटे बरसाती नाले, ये हर चीज़ आपके सामने, पोस्ट कॉलोनियाँ गलियों में जमा गंदा पानी, निजी चिकित्सकों की बैसाखी पर सरकारी इलाज, औद्योगिक क्षेत्र की आधी यूनिट पड़ी बंद, युवाओं को जो है ना रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। आज हालात इस प्रकार के हैं, एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम कोथड़ी दे रहे हैं बहनों को खुश करने के लिए, दूसरी तरफ गरीब का बच्चा इसलिए नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि उसके पास 2 जून की रोटी के बाद फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। यहाँ बहुत सारे लोग मेरे पास सुबह से शाम ऐसे आते हैं जिनके बच्चे इसलिए पढ़ाई छोड़ गए क्योंकि मोटी मोटी फीसें उनकी कमर तोड़ रही हैं। दूसरी तरफ विधायक कह रहे हैं कि हम लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। हमारी जो यात्रा है, जो पैदल यात्रा हम लेकर के निकल रहे हैं, हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने, जो सांसद जी हमारे हरियाणा प्रदेश के चहेते भी हैं, किसान मजदूर कमेरा कर्मचारी व्यापारी, किसी पर भी कुठाराघात होता है तो लगातार सड़कों पर एक ही नौजवान नज़र आता है जिसका नाम दीपेंद्र हुड्डा जी है। और दीपेंद्र हुड्डा जी को आपने पिछले दिनों देखा भी होगा कि वो जींद में भी आए थे, हरियाणा मांगे जवाब नाम कार्यक्रम को लेकर पद यात्रा की। उन्होंने ये यात्रा हमारी यहाँ लगभग 2.5 से 3-4 किलोमीटर रही थी, उसको आगे बढ़ाने का दायित्व हमारे जैसे युवाओं के कंधों पर है कि हम जाएँ जहाँ पर हम गली मोहल्लों में जाकर वहाँ की समस्याएं पूछेंगे लोगों से, वहीं पर हम लोग सरकार से हर रोज़ पीसी के माध्यम से पूछेंगे कि आप ये बताइए कि चंद्रलोक कॉलोनी अगर आज गंदे पानी से सटी पड़ी है, वहाँ के बच्चे उसकी वजह से बीमार हो रहे हैं, सावित्री नगर से लेके पटेल नगर और 40 क्वार्टरों में या लोको कॉलोनी में जोगिंदर नगर में अगर आज गंदा पानी पीने पर बच्चे मजबूर हो रहे हैं। सीवरेज का पानी कई जगह जहाँ पानी वाटर का उसका सप्लाई का नहीं गया है, वहाँ लोगों ने अपने सबमर्सिबल लगा रखे थे, सबमर्सिबल में ओवरफ्लो होकर के गली का पानी और उसके अंदर चला गया। बहुत सारे लोगों ने आए दिन शिकायतें की हैं। तो दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हम लोगों ने बिजली 18-18 घंटे इतने हज़ार गांवों में दे दी। आप लोगों ने देखा होगा परसों नरसों की रात को बरसाना और उसके आसपास के कई गांवों के लोग रात के 11 बजे सड़कों पर बैठने पर मजबूर हुए। कौन रात को 12 बजे अपने घर की चारपाई छोड़ करके आता है? जब इंसान तड़फ रहा होता है, बच्चे तड़फ रहे होते, बिलख रहे होते, इतनी भयंकर गर्मी है। इसी तरफ देखा भी होगा आपने, मैंने खुद भी कंप्लेंट की, आप वाल्मीकि मोहल्ले में परसों नरसों सिर्फ और सिर्फ प्रशासन ये कहते हुए नज़र आया भिवानी रोड पे कि हमारे पास डोरी नहीं है। कमाल की बात है, एक तरफ सरकार बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाती है, दूसरी तरफ गरीब बस्ती के अंदर ये कह करके उनको नकार दिया जाता है, उनको भगा दिया जाता है कि हमारे पास डोरी नहीं है। प्रदीप जी, जितने आपने खामियां बताई हैं, लेकिन विधायक तो इन खामियों को और इन पिछड़ेपन की जिम्मेवारी कांग्रेस को दे रहे हैं कि एक समय में 3-3 मंत्री 4-4 मंत्री थे कांग्रेस के जींद में। अब तो लगातार लगभग 4 से 5 योजना से आप हैं इस जींद के विधायक, तो अब तक भी बस कांग्रेस को ही कोसते रहोगे, दूसरी सरकारों को ही कोसते रहोगे या खुद भी कुछ करोगे? आज मैंने ये तो लेटेस्ट दिखाई है आपको, लेटेस्ट वो चीज़ें हैं जो आज के दिन लोग झेल रहे हैं। कूड़ों के भंडार बड़े बड़े जो है ना आपके जींद में लगे पड़े हैं। हकीकत नगर में सड़क पर भरा गंदा पानी, ये मैंने कोई पिछला अगला थोड़ी डाल दिया, ये अब के ही हैं, कब की न्यूज़ है वो आप चेक कर लो, ठीक है। पॉश कॉलोनियों में ये जो लगा रखा है ये चेक कर लो,
ये पार्क के गेट पर कचरा, सीवरेज व बदबू, शहर क्या कहाँ से निकाले, मुश्किलों का सामना कर रहा है। पटियाला चौक पर तिकोना पार्क के पास का इलाका है ये। अब ये बताइए, ये को मैं वैसे कहीं और दूसरे ज़िले की, दूसरे हल्के की या दूसरे शहर की बना के लेके आ गया क्या मैं? आप इसमें जितनी भी देखोगे, ये 35 कॉलोनियों में सीवरेज ब्लॉक, सड़क पर गंदा भरा पानी, 40,000। ये ना तो अखबार मेरा है, ठीक है, ना कहीं मैंने ये कोई वो करके करा दिया कि भाई तुम इस। लेकिन विधायक जी तो विकास कार्यों की जड़ियाँ गिनवा रहे थे, करोड़ों रुपए लगवा दिए हैं। ये आपके सामने सफाई व्यवस्था बदहाल, खाली प्लाटों में जमा हो रहा है गंदा पानी। एक तरफ करोड़ों की मशीन ला करके खड़ी कर दी, उसमें भी कितना गबन हुआ, कितना क्या हुआ, कौन पैसे खा गया। आज सड़कें बुरी हालत में हैं, आज धूल उठती है सड़कों पर। वो सरकार की खरीदी हुई मशीनें कहाँ चली गई? अपने चहेतों को जो इन्होंने टेंडर दे रखे हैं सफाई के, वो बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ हाजिरी भर रहे हैं। इसका मतलब तो ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके सामने आप पढ़े लिखे साथी हैं, आपका कैमरा इसको दिखाए कि किस प्रकार बाजारों में लटक रहे जर्जर तार। कोई आज के नहीं है ये 9-10 साल में आप ठीक तो कर सकते थे ने। चलो पीछे से आया, मान लिया हमने, आपकी इस बात को भी मान लिया। 9-10 साल थोड़े नहीं होते राज के। यात्रा निकाल रहे हैं आप, हरियाणा मांगे हिसाब, तो विधायक से क्या क्या हिसाब मांगेंगे? आपने पहले ही बता दिया कि ये कमी है, सारा हिसाब तो मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? जैसे हिसाब मांगना है, युवा के लिए रोजगार की बात कही थी, सस्ती शिक्षा की बात कही थी, आप लोगों ने हर घर में एक नौकरी देने की बात करी थी, आपने हर नौजवान के हाथ को जो है रोजगार देने की बात कही थी। आपने आज इस हालात पर लाकर लोगों को खड़ा कर दिया कि अपनी ज़मीन बेच कर बच्चे विदेश चले गए। यहाँ भूखे मरने से बेटर है वो ये सोच के चले गए कि थोड़ा मोटा ज़मीन का टुकड़ा बेच देते हैं और विदेश में जाकर अपने सपने साकार करते हैं। ये आज इसी सरकार से तो हुआ। अगर सरकार इतनी, ये एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चौमुखी विकास कर दिया और जो है ना देश को विश्व पटल पर बड़ा दिया, तो फिर आपका नौजवान यहाँ से देश छोड़ के क्यों भाग रहा है? उसको यहाँ अगर काम दिखे तो अपना घर कोई नहीं छोड़ना चाहता। कितने दिन यात्रा रहेगी और कहाँ तक ये यात्रा पहुँचेगी? पहला दिन हमारा बाल विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल से शुरू होकर के, और हमारा अंतिम जो उस दिन का पड़ाव रहेगा वो वाल्मीकि आश्रम जो है भिवानी रोड पर रहेगा। इसके बीच में इसमें चंद्रलोक कॉलोनी से लेके 40 क्वार्टर पटियाला चौक होते हुए जो है हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। अगले दिन का जलालपुर खुर्द से जोगिंदर नगर से शुरू करके हमारा जाजमण लास्ट रहेगा। तो 14 तारीख तक यात्रा कंटिन्यू रहेगी। हर दिन सुबह लगभग 8:30 और 9 बजे हम लोग पैदल चल करके लोगों की इन समस्याओं के लिए हरियाणा प्रदेश की सरकार को चेताने का काम करेंगे कि गूंगी बहरी सरकार जागो और इन लोगों की सुध लो। किसान आज तड़प रहा है, MSP की बात कही थी, 0 हो गई। GST की मार ने व्यापारी की कमर तोड़ दी। कर्मचारी को आप ओल्ड पेंशन स्कीम आपने ख़त्म कर दी। तो आज कोई भी वर्ग इनसे सुखी नहीं है। सब हमारे साथ आकर के हमें मजबूत करेंगे और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाने तक ये पसीना सूखेगा नहीं। कितनी दूर मानते हैं विधानसभा की जो सीट है, टिकट के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं? मैं ये तो नहीं मानता कि मैं ही बेस्ट, मैंने हमेशा कहा है कि पार्टी ने देखना है। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि पार्टी की जो गाइडलाइन है, जिसमें पार्टी ने कहा है कि जो पहला कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट चुना जाएगा वो योग्यता के आधार पर और मेरिट के आधार पर होगा। मैं इसका सबसे पहले पक्षधर हूँ कि अगर मेरिट में से भी मेरिट और मेरिट में से भी मेरिट आए तो पार्टी मेरे बारे में सोचे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रदीप गिल, जो लगातार जींद में ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं। हरियाणा भाईचारा बैठक के बाद अब प्रदीप गिल 8 अगस्त यानी कल के दिन जींद विधानसभा के 36 गांव और 31 वार्ड में एक यात्रा निकालेंगे। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा। जींद विधायक से भी हिसाब मांगा जाएगा, हरियाणा सरकार से भी प्रदीप गिल हिसाब मांगेंगे। आज प्रेस वार्ता के दौरान इन्होंने यात्रा के बारे में बताया है और ये देख सकते हैं आप, अहम मुद्दे जो जींद के हैं, जो जींद की समस्याएं हैं, प्रदीप गिल ने ये भी गिनवाई हैं। यानी कुछ दिन पहले हम मान सकते हैं कि विधायक ने एक प्रेस वार्ता के दौरान एक दावा भी किया था कि जींद में हमने करोड़ों रुपए का विकास कार्य करवाया है, अनेकों विकास कार्य करवाए हैं। लेकिन प्रदीप गिल ने जो अखबार की कटिंग है वो इस बोर्ड पर लगा रखी है और देख सकते हैं बोर्ड पर जो भी इन्होंने बताया जानकारी के साथ, किस गली में किस मोहल्ले में क्या कुछ समस्या है, सभी कटिंगें यहाँ पर लगी हुई है। जींद शहर की ये कटिंग है। अब देखने वाली बात ये भी है कि विधायक जिस प्रकार दावा कर रहे हैं, लेकिन जो अखबार हैं वो उनकी दावों की पोल खोल रहे हैं और कांग्रेस नेता भी लगातार फील्ड पर अब विधायक से भी हिसाब मांगेंगे और हरियाणा सरकार से भी हिसाब मांगेंगे। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।